अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होपफुली यू विल बी फाइन एंड डूइंग योर मैथ वेरी वेल विद मी। वेल स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के अगले 3 पार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1, 2, 3 किए थे। आज हम करेंगे 4, 5 और 6। ठीक है जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने सेलफोन की पोजीशन को हॉरिजॉन्टल कर लें, रेजोल्यूशन को भी हाई कर लें, ताकि आपको हर स्टेप वाज़ेह और क्लियर नजर आए। मैं सिखाता हूँ आपको आसान और सिंप्लीफाइड तरीके से मैथ। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैनो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 लिखते हैं और इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग करना है। हमने सिंप्लीफाई कर रहे हैं और सिंप्लीफाई जैसा कि चैनल का नाम भी सिंप्लीफाई है, लेकिन सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, दूसरों से डिफरेंट तरीके से। तो चलें पहला क्वेश्चन लिखते हैं। अंडर रूट के नीचे, स्क्वायर रूट के नीचे क्वेश्चन है जी, x की पावर 14 मल्टीप्लाई x बाय 21 मल्टीप्लाई है y 21 मल्टीप्लाई z 35 ओवर y रेज टू द पावर 14 एंड z रेज टू द पावर 7। ठीक है जी, और स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है, 7। आपको पता है कि स्क्वायर रूट या रेडिकल की पावर 1/2 होती है, और अगर इस पे कोई वैल्यू लग जाए, मिसाल के तौर पे 7 लग गए, तो इसकी वैल्यू 1/7 हो जाए। यानी जो वैल्यू स्क्वायर रूट के ऊपर रेडिकल के ऊपर लग जाएगी वही उसकी वैल्यू बन जाती है। तो यहाँ पे रेडिकल के ऊपर 7 लगा हो, यानी रेडिकल की वैल्यू क्या अप्लाई होगी, 1/7। तो चलें करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। कॉमन कैसे लेंगे, x को x से, y को y से और z को z से। तो यहाँ पे लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। x की पावर 14 है, वो 14 ही रहेगी, और नीचे कोई x नहीं था जो कॉमन लिया जा सकते, इसलिए वो ऐसे आएगा। आ गया जी y 21 नीचे है, y 14, तो y से कॉमन लिया तो 14 ऊपर आके माइनस हो जाएगी इसके साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है जी z की पावर 35 है, माइनस हो जाएगा 7। ठीक हो गया जी। अब इनको अगले स्टेप में हम ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट 7। अब आगे मजीद फिर सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट 7 के साथ, और x 14 मल्टीप्लाई बाय y 21 में से 14 माइनस किए तो y की पावर आ जाएगी 7 मल्टीप्लाई 35 में से 7 माइनस किए तो बाकी रह जाएंगे 28। अब हमने टाइम आगे के अप्लाई करें रेडिकल की पावर, और रेडिकल की पावर क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया 7 लगा हुआ है तो 1/7 होगी। तो सब पे अप्लाई कर देंगे। x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, फिर मल्टीप्लाई बाय 7, y की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई z रेज टू द पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। ठीक हो गया। सब पे 1/7 अप्लाई कर दिया ताकि स्क्वायर रूट या रेडिकल इसके ऊपर से हट जाए। अब कटिंग करेंगे, 7 1 7 7 2 7 7 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 7 1 7 7 4 28। तो हमारे पास बाकी क्या बचा, x2 y1 1 लिखा नहीं जाता, और z क्या है स्टूडेंट्स, z की पावर बची है 4। दिस इज अवर आंसर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो बहुत ही आसान सवाल था, वेरी इजी एंड सिंपल वे में हो गया। तो चलें जी, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 लिखते हैं स्टूडेंट्स। 4 तो काफी इजी था, लेट्स सी 5 में क्या है। 5 थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। 5.25 रेज टू द पावर n+1, फिर -25.5 पावर 12 ओवर 5.5 रेज टू द पावर 2n+3 माइनस
25 रेज टू द पावर n प्लस 1। ठीक हो गया जी। अब देखें, देखने में तो ये काफी डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल लग रहा है, लेकिन है बड़ा आसान, क्योंकि मैं इसको आसान तरीके से सिंप्लीफाई से करवाऊंगा। आपने बस समझना ये कि देखें, जहां पे 25 है सबसे पहले हम उसके फैक्टर बना लेंगे। 25 वी नो दैट 25 इज स्क्वायर ऑफ 55, 25 इज स्क्वायर ऑफ 5। तो जहां जहां सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना और कुछ नहीं करना, 5 डॉट डॉट मीन मल्टीप्लाई, ये याद रखें, डॉट मीन मल्टीप्लाई। लेकिन अभी हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 की जगह, बाय पावर n प्लस 1 है, फिर आगे माइनस 25 है वो 5 स्क्वायर बन जाएगा, डॉट मीन मल्टीप्लाई, इसमें भी डॉट है, आगे 5 की पावर 2n ओवर 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 है तो 25 5 का स्क्वायर बन जाएगा और इसकी पावर है n प्लस 1। अब जो मरहला है या स्टेप है वो ये है कि हमने पावर्स को आपस में अप्लाई करना है, कंबाइन करना है और ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो 5 डॉट को मल्टीप्लाई का साइन में दे दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे 5 की पावर 2 था, बाय था n प्लस 1, तो दोनों से 2 मल्टीप्लाई का 2n सर 2n प्लस 2 1 2, यानी 5 की पावर 2n प्लस 2 बन गई। आगे जी 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2n, 5 कॉमन ले लेते हैं तो 2n प्लस इसकी पावर 2, ये आ जाएगी, ऐसे आ गई। आगे जी 5 की पावर 2n प्लस 3 और इसकी पावर 5 डॉट जो 1 है इसकी पावर क्या है 1, वो 3 के अंदर प्लस कर देंगे, कॉमन ले लिया। यहाँ पे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई होगी n प्लस 1 से, 5 की पावर 2n प्लस 2 1 2, ठीक हो गया जी। अब आगे यहाँ पे कर लेते हैं, या एक स्टेप यहाँ भी हो सकता है, जगह है तो चलें अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n, ठीक हो गया स्टूडेंट, प्लस 2 प्लस इस 5 की वैल्यू इसमें प्लस कर दूंगा, ठीक है। आगे जी 5 की पावर 2n प्लस 2, नीचे है जी 5 की पावर 2n प्लस 4, और उसके बाद है जी 5 की पावर 2n प्लस 2, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे अब हमने देखना है कि यहाँ लिख लेते हैं पहले 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2, समझ आ रही है स्टूडेंट्स आपको, 5 की पावर 2n प्लस 4 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। अब हमने देखना है कि कॉमन क्या लिया जा सकता है, ऊपर वाली टर्म में से भी और नीचे वाली टर्म में से भी। तो चलें कॉमन लेते हैं, तो देखिए 5 की पावर 2n प्लस 3 है, 5 की पावर 2n प्लस 2 है, तो 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन दोनों तरफ बनता है, वो हम ले लेंगे 2n प्लस 2, और अंदर यहाँ पे 5 की पावर 1 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे बिल्कुल सेम था, कैंसिल हो गया, तो सिर्फ उसकी जगह 1 बच जाएगा, ठीक है। अब नीचे आ जाए जी 5 की पावर 2n प्लस 4, 5 की पावर 2n प्लस 2 है, तो कॉमन क्या आएगा, वही आएगा, 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ गया, इधर 4 था यानी 5 की पावर 2 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, सिंपल, यहाँ पे देखें बिल्कुल सेम था, 5 की पावर 2n प्लस 2, 5 की पावर 2, तो वो यहाँ पे 1 बचता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जो हमने कॉमन लिए वो दोनों एक जैसे हैं, 5 की पावर 2n प्लस 2, 5 की पावर 2n प्लस 2, ये दोनों कॉमन एक जैसे हैं, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बच जाएगा 5 माइनस 1 4, नीचे 5 का स्क्वायर 24 माइनस सॉरी 25 माइनस 1, तो 4 ओवर 25 माइनस 1 24, और ये कैंसिल आउट भी हो सकता है, 4 1 4 4 6 तो 1/6 हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। पार्ट नंबर 6 करेंगे स्टूडेंट्स, तो चलें जी पार्ट नंबर 6 लिखते हैं।
16 पावर है इसकी x प्लस 1 प्लस 20 4 की पावर 2x ब्रैकेट क्लोज ओवर 2x प्लस x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए ऐसे ही ये क्वेश्चन भी हम करेंगे और इसमें पहले 16 के फैक्टर बना लेंगे, 8 के बना लेंगे और 4 के बना लेंगे। तो 16 के फैक्टर क्या बनते हैं 2 की पावर 4, ठीक है जी। 2 की पावर 4 बाहर है x प्लस 1। 20 के फैक्टर क्या बनते हैं 2 का स्क्वायर और 5, यानी यहाँ पे लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, ये 20 के फैक्टर बन गए। आ गया जी 4 पावर 2x, तो यानी 2 का स्क्वायर और बाहर है जी 4 के मैंने फैक्टर बना लिए 2x। नीचे तो एज इट इज ही लिखा जाएगा 2x माइनस 3, आगे मल्टीप्लाई 8 की वैल्यू बनती है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर पावर अप्लाई की x प्लस 2, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है ब्रैकेट्स ओपन करने का। बहुत ही आसान सवाल है, देखने मुश्किल लग रहा है लेकिन मुश्किल नहीं है। सबसे पहले 2 की पावर 4 है, 4 मल्टीप्लाई होगा x से भी और प्लस 1 से भी, तो कर लेते हैं 4x और x 4x और 4 1 4, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। 5 ऐसे ही आ जाएगा। आगे जी मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ये भी ऐसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई होगी 2x से, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4x, ठीक हो गया। नीचे आ जाते हैं 2 की पावर x माइनस 3 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब ये वाली पावर 3 खुलेगी और मल्टीप्लाई होगी x और 2 से, यानी 2 की पावर 3x प्लस 3 2 6, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आपको समझ आ रही है। और अब हमने कॉमन लेना है, कॉमन लेने का मरहला आ गया 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 और यहाँ पे कॉमन लेंगे मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x प्लस 2, ये 2 कहां से आया, ये 2 कॉमन लिया हमने। नीचे 2 की पावर x माइनस 3, ये दोनों बेस देखें 2 2 है और इनके पावर्स आपस में प्लस 3x हो गया और प्लस 6x हो गया। अब अगला मरहला क्या है, जो हमने कॉमन लिया है नीचे उसकी पावर्स को आपस में प्लस माइनस करने का। तो ऊपर वाला तो मैं सेम लिख देता हूं फिलहाल, 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4x प्लस 2, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नीचे वाला जो है यहाँ पे देखें x है प्लस 3x है, तो 2 की पावर आ जाएगा 4x और 6x है और माइनस 3 है, तो 6 प्लस 6 और माइनस 3 में से क्या बचेगा प्लस 3, ठीक हो गया। अब हमने कॉमन लेना है, कॉमन लेने का मरहला आ गया। यहाँ पे देखें 2 की पावर 4x प्लस 2 है, 2 की पावर 4x प्लस 4 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 4 था, 2 एक्स्ट्रा थे वो बच गए, प्लस इधर सेम कट गया आपस में और बाकी 5 था वो बच गया, वो लिख लिया। नीचे देखें जी 2 की पावर 4x प्लस एक 2 इसमें से हम निकाल लेंगे तो बाकी 2 की पावर जो 3 थी वो भी बन जाएगी 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई किससे होगा, ये जो 2 हमने 2 की पावर 1 इसमें से एक निकाल लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें 2 की पावर 4x प्लस 2, 2 की पावर 4x प्लस 2 दोनों एक जैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी के बचा 2 2 4 प्लस 5 और नीचे 2 आ गया 5 प्लस 4 9 और ओवर 2, दिस इज आवर आंसर, सिंप्लीफाई हो गया। तो इतना लंबा क्वेश्चन था, इतने शॉर्ट तरीके से इतने आसान तरीके से हमने किए, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई स्टूडेंट तो वीडियो को रिपीट करके देखें, आपको समझ आ जाएगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसी क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट और रह गए हैं, जो कि हैं 7 8 और 9, वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।